बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर। इससे पहले भी 2 बार की सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी मामले में अगर सिर्फ अपराधी है तो उसके घर पर या उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाना गलत है। मेहनत पिता करे और बेटे की गलती से पूरा घर तोड़ दिया जाए, ये बहुत ही गलत है। और बुलडोजर एक्शन पर ये बड़ा कह सकते हैं कि फैसला कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। कोर्ट ने हालांकि पहले भी ये कहा कि अगर म्युनिसिपल एक्ट के तहत किसी का घर नहीं बना है तो ही ये कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये कार्रवाई सिर्फ अपराधी होने की वजह से हो रही है तो फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी सही नहीं है। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर मामले में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है। सुप्रीम बात है ये कि बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पर रोक कोर्ट ने लगा दिया है। कहा कि अब बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा। बता दें, इससे पहले आपको याद होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर का वो मामला जहां पर 20 करोड़ की कोठी को तोड़ दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान में भी ऐसा ही बड़ा मामला सामने आया, यूपी के मेरठ में भी यही मामला सामने आया। और फिर जमीयत-ए-उलमा के एक याचिका पर कोर्ट ने पहली बार में सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले में बहुत जरूरी है कोई फैसला लेना, क्योंकि इस तरह संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दिया है और कहा कि जब तक कोर्ट के आदेश नहीं होंगे, जब तक कोर्ट की इजाजत नहीं होगी, बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर। फुटपाथ, रेलवे लाइन पर आदेश लागू नहीं है, ये कोर्ट ने कहा। सड़क, जल निकायों पर अतिक्रमण पर आदेश लागू नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बहुत बड़ी खबर। बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के बिना कहीं कोई बुलडोजर का एक्शन नहीं होगा। फुटपाथ, रेलवे लाइन पर आदेश लागू नहीं है। इसके अलावा सड़क, जल निकायों पर भी अतिक्रमण पर आदेश लागू नहीं होगा। अगर कहीं अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर अवैध अतिक्रमण नहीं है, बावजूद इसके बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो फिर यह गलत होगा। और इसमें कोर्ट की इजाजत बहुत ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुप्रीम बात कही है और कह दिया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाया जाए। अब राज्य सरकारें जो हैं ये चीज निर्धारित करेंगी कि बुलडोजर एक्शन बेवजह नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अतिक्रमण पर यह आदेश जो है वो लागू नहीं है। इसके अलावा सड़क, जल निकायों पर अतिक्रमण पर आदेश लागू नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाया जा सकेगा। अगर कहीं सार्वजनिक तौर पर अतिक्रमण किया गया है तो वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन लेना बिना कोर्ट के इजाजत के गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंतजार था सुप्रीम कोर्ट आखिर बुलडोजर एक्शन पर क्या कहेगा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिना इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अतिक्रमण अगर है तो फिर वहां एक्शन आप ले सकते हैं। सड़क, जल निकायों पर अगर अतिक्रमण है तो वहां पर आप एक्शन ले सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति से अगर अतिक्रमण हटाना है तो आप बुलडोजर चला सकते हैं, लेकिन अगर किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना है तो इस मामले में पहले कोर्ट का आदेश लेना होगा। कोर्ट की इजाजत बहुत ज्यादा जरूरी होगी। बीते कुछ दिनों में 2 से 3 बार की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर हो चुकी है, और कोर्ट ने इससे पहले भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन से जुड़ी कोई भी बात जो है कानून में भी नहीं है। आखिर क्यों इस तरीके से बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है लोगों की संपत्ति पर। और उसके बाद अब एक बार फिर
कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक कोर्ट की इजाजत नहीं, बुलडोजर एक्शन नहीं। तो बहुत बड़ी बात है ये। नीलाभ शुक्ला मेरे साथ है कांग्रेस से। नीलाभ जी, कोर्ट का आदेश कि जब तक परमिशन नहीं तब तक एक्शन नहीं। निश्चित रूप से यह आदेश स्वागत योग्य है। बुलडोजर का एक्शन तभी होना चाहिए जब कोई ठोस कारण हो, ठोस आधार हो। धमकाने के लिए या अपना वर्चस्व बताने के लिए बुलडोजर का एक्शन नहीं होना है। जो जिस तरह की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने डाल रखी है बुलडोजर राजनीति, उसको उस पर निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने नकेल लगाई है। इस निर्णय स्वागत योग्य है। बिल्कुल, और यही कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कहीं पर अवैध अतिक्रमण है, जैसे फुटपाथ, रेलवे लाइन या फिर कोई और जगह जैसे कि सड़क, जल निकाय, यहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता अगर अवैध अतिक्रमण है तो। लेकिन अगर नहीं है तो बेवजह किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। मैंने यही आता है कि ठोस आधार, ठोस कारण होना चाहिए बुलडोजर चलाने का। इसलिए नहीं कि आप किसी से मनस निकाल रहे, दुश्मन निकाल रहे, देश का कोर्ट कार्रवाई कर रहे हैं बिना कोर्ट के आदेश के। भाई अपराधी अगर होता है तो अपने परिवार अपराधी थोड़ी है। उसका मकान नहीं लीगल है, अवैध है या सार्वजनिक जगह पर बना हुआ है, जल निकाय की व्यवस्था को रोक रहा है या कहीं भी कोई इसमें ऐसी आपत्ति नहीं है तो आप कर सकते हैं। लेकिन बिना बात के आप किसी व्यक्ति को सिर्फ दबाव बनाने के लिए, भय का माहौल पैदा करने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए अगर आप इस तरह कार्य करते हैं, निश्चित रूप से निंदनीय था। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश निकाला उस निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। मिलन जी भी मेरे साथ जुड़ गए बीजेपी से। मिलन जी, कोर्ट ने कह दिया कि जब तक परमिशन नहीं तब तक एक्शन नहीं। हाँ, अगर कोई पब्लिक प्लेस है जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है तो वहां पर आप ले सकते हैं बुलडोजर एक्शन, लेकिन दूसरी जगहों पर आप नहीं ले सकते किसी की संपत्ति पर। मिलन जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज सुन रही है आपको? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी कहा वो ठीक तो कहा। सरकार भी तो यही कह रही है, जो वैध होगा उस पर कैसे कार्रवाई होगी, लेकिन जो अवैध है, अतिक्रमण है, उस पर सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार है और करना भी चाहिए। लेकिन ये भ्रम का वातावरण, जो लोग चूंकि इस तरह के उपद्रवियों, अतिक्रमणकारियों के साथ खड़े हैं, ये भ्रम का वातावरण जरूर निर्मित करेंगे और अपने तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को भ्रमित करने का ये काम करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिक्रमण को तोड़ा जाना चाहिए और सरकार जो कार्रवाई करती है वो उचित है। ठीक है, आप बने रहिए हम मेरे साथ में, लेकिन शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं जो विस्तार से बताएंगे कोर्ट की बड़ी बातें क्या है। शंकर, क्या कुछ कोर्ट ने कहा? जिस तरह से बुलडोजर से जुड़े मामले में, जिस तरह से राजस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़े मामले में कई याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो आज इस मामले में सुनवाई के दौरान में एसजी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जितने भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उसमें सभी संप्रदाय के लोग शामिल हैं, यानी कि संप्रदाय विशेष को ध्यान में रखकर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन इस मामले पर तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया है और जिस तरह से कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है उसके बाद इस मामले पर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है और इस मामले पर ये भी कहा गया है कि फिलहाल अगली सुनवाई तक कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही हालांकि कोर्ट का एक और भी ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलाशय पर जो अतिक्रमण होता है वहां पर लागू नहीं होता है। यानी कि अगर कहीं पर गलत तरीके से आप देखने को मिलता है, जो सड़क पर गलत तरीके से अतिक्रमण कर लेते हैं, फुटपाथ पर कर लेते हैं, रेलवे लाइन पे कर लेते हैं या जलाशय पे कर लेते हैं और वहां पर अगर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो वहां पे मान्य होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा इस मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 1 अक्टूबर को होगी। अब देखा लाजमी होगा कि उस 1 तारीख को इस मामले पर किस तरह से आगे की सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, और देखिए बहुत जरूरी भी था ये आदेश कई मायनों में अगर देखा जाए तो। अब उस पर कोर्ट की तरफ से जब इंटरफेरेंस किया गया है तो वाकई में ये राज्य की सरकार से लेकर जितने भी जिम्मेदार हैं उनका अब कर्तव्य होता है कि इसका पालन किया जाए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, नीलाभ जी भी जुड़े और मिलन जी भी जुड़े। मिलन जी, बीजेपी शासित राज्यों में ही बीते कुछ दिनों में अगर हम देखें तो बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। ये बीजेपी शासित राज्यों के लिए और भी ज्यादा गंभीर होने वाली बात है कि थोड़ा और इस तरह के एक्शंस को लेकर वो सीरियस हो जाएं। देखिए, बीजेपी शासित राज्यों में ही कानून बुलंद हुआ है। आज जो अपराधियों और माफियाओं के और आतंकवादियों से और जिहादियों से जो ताल्लुक रखते हैं या जो हैं, उनकी कमर तोड़ी है या उनके इरादों को निस्ते-नाबूद किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कानून नहीं किया है। आप देख लीजिए अन्य राज्यों में जहाँ
कांग्रेस की तथाकथित इंडी गठबंधन है, वहां क्या हो रहा है देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, कर्नाटक में क्या कर रहे हैं देख लीजिए, आप पंजाब में क्या स्थिति पैदा करती है। ये देश को तोड़ने वाली जो विकृति है, मानसिकता है, ये जिनको पोषित कर रहे हैं, उनकी यदि कमर तोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही तोड़ी है। ये कड़े फैसले लेकर कानून को पालन कराना है, कानून के सर्वोच्च रखते हुए अपराधियों के हौसलों को बुलंद जो करते हैं, उनकी कमर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। नीलाभ जी, कई जगह बेगुनाहों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, गलती बेटा करे और पसीने से पूरे जीवन भर कमाए हुए पिता के घर को तोड़ दिया जाए। देखिए मिलिंद जी की बात सुनो, इन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी का कानून। इनका कानून अलग है, इनका संविधान अलग है। जो संविधान भारत का है, भारत के कानून से इन्हें कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ये कानून है कि जिससे इन्हें देश निकालना होगा, इसमें जहां भय का माहौल पैदा करना होगा, जहां पर इस तरह की हरकतें बुलडोजर संस्कृति पैदा कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का तालिबानी कानून है, इन्हें खुद भारतीय जनता पार्टी का कानून है, जहाँ उनकी सरकार है वहाँ इनका खुद का कानून चलता है। देखिए सीधी बात, अगर अपराधी है, अतिक्रमण है या कोई ऐसी हज की उसको तोड़ा जाना चाहिए तो आप सरकारी आदेश के अनुसार से तोड़िए। इन सिर्फ भय का माहौल बनाने के लिए, या किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसके परिवार का क्या दोष है, उस मकान को क्यों तोड़ा जा रहा है। ये बुलडोजर संस्कृति सिर्फ भय का माहौल पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चालू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगाई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका हम स्वागत करते हैं। इसी संस्कृतियां बंद होना चाहिए कि आप ताबड़तोड़ घर ही तोड़ दें, बुलडोजर ही चला दें। और भारतीय जनता पार्टी अपना अलग कानून चला, ऐसा मिलिंद जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना अलग कानून है। ये तालिबानी कानून भारतीय जनता पार्टी का है, ये देश का कानून नहीं है। ये देश सर्वधर्म संभाव का देश है। ये बात तो मिलन जी भी मानेंगे ही। क्यों मिलन जी, कि अगर कोई पिता है जिसने जीवन भर इतनी मेहनत की और कोई घर बनाया, खड़ा किया घर, और बेटे की गलती की वजह से पिता की संपत्ति को तोड़ दिया जाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा कतई नहीं हुआ, ना ही होता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कानून सम्मत रह के, जो संविधान, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से चलने वाला ये देश है, कानून है, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ना बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर पाई, ना उनके संविधान पर विश्वास रखती है। अब देखिए ना, आप अमेरिका जाके राहुल गांधी देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो आतंकियों को पोषित करते हैं उनके साथ मंच साझा करके कौन सी मीटिंग कर रहे हैं, पूछ लीजिए ना इनसे। और इनके ट्विटर हैंडल से तो आजकल चीनी एप्स का प्रचार प्रसार हो रहा है। मतलब पहले चीनियों से आपने फंड लिया, चीनी राजदूतों से गुप्त वार्ताएं की, अब उनके जो देश में बैन किए हुए ऐप्स हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैसी मानसिकता, देश में जहर घोलने वालों के साथ आप खड़े रहते हैं, अपराधियों का आप इनसे पूछिए ना, किसने अधिकार दिया थानों में पथराव करने का, किसने अधिकार दिया लव जिहाद करने का, किसने अधिकार दिया देश के कानून को तोड़ने का? ये उनके साथ क्यों खड़े रहते हैं? छतरपुर की जो घटना है, देखिए आज कोर्ट ने जो फैसला, जो कोर्ट ने कहा है ना, उससे एक चीज तो समझना होगा, चाहे कोई कितना भी अपना कानून याद दिलाए, लेकिन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है भाई, वो बता देते हैं कि कानून है क्या चीज और उसके हिसाब से चलना क्या है। नीलाभ जी, देखिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट आईना दिखाया है कि आप अपना कानून न चलाएं। भारतीय जनता पार्टी पर स्वयं मिलिंद जी कह रहे भारतीय जनता पार्टी का कानून, इस तरह का कोई कानून नहीं है। गलत बोल रहे हो, संविधान चलता है, देश का कानून चलता है जो सबके लिए बराबर है। झूठ षड्यंत्र करने की बात आप न करें, भ्रम पैदा करने की बात आप न करें, देश में भाई को भाई बनाने का प्रयास न करें, ध्रुवीकरण का प्रयास न करें। जो अपराधी है उसे दंड दिया जाना चाहिए, विधि सम्मत दिया जाना चाहिए, न्याय सम्मत दिया जाना चाहिए, कोर्ट के आदेश से वेतन दिया जाना चाहिए। ये कहीं उचित नहीं है कि आप एक व्यक्ति अपराधी है तो उसका घर तोड़ दें, उसकी बीवी बच्चे, उसके माता पिता को बेघर कर दें। ये कहीं कोई इसका आदेश नहीं है। निश्चित रूप से अगर घर अवैध बना हुआ है, अतिक्रमण करा हुआ है, जल निकाय की व्यवस्था करा हुआ है, तो आप विधिवत कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई कीजिए। ये नहीं है कि आप अपराधी के घर को तोड़ देंगे तो माँ बाप बच्चों सड़कों पर लेके आ जाएंगे। ये तालिबानी कानून भारतीय जनता पार्टी का, उस पर निश्चित सुप्रीम कोर्ट ने नकेल लगाई है। लेकिन नीलाभ जी, देखिए आप इतनी बातें कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में ही हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं, आप उठा के देख लीजिए, शुरुआत किसने की थी, किसकी सरकार में शुरू हुई ये बुलडोजर एक्शन? जोर किसी और ने दिया और अब तक ये चला आ रहा है। देखिए सीधी बात है, हमारी सरकार ने ऐसा कहीं कोई तालिबानी कानून नहीं चला। जब अवैध निर्माण था, जहाँ जो विधि सम्मत था, वही हमने कार्य किया है। करने वाला कार्यक्रम हमने नहीं किया है। भाई का वातावरण पैदा किया जाए, बेमनस का वातावरण पैदा किया जाए, बुलडोजर की संस्कृति नहीं जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का वो क्यों भूल जा रहे हैं नीलाभ जी? थोड़ा मेमोरी बढ़ाइए, कार्रवाई की गई है, अपना इतिहास खंगालिए, थोड़ा मेमोरी बढ़ाइए नीलाभ जी। क्यों झूठ परोस रहे हैं? कमलनाथ जी ने इंदौर में क्या किया था? मिलन जी, क्यों बीजेपी पर ये आरोप लग रहा है बुलडोजर एक्शन को लेकर? ये आरोप लगाने वाले वही लोग हैं
जो षड्यंत्रकारी हैं, जो पत्थरबाज कराते हैं, जो थानों पर हमला कराते हैं, जो रैली निकलती है, विसर्जन पर जुलूस निकलता है, उन पर पत्थरबाजी कराते हैं, ये धार्मिक उन्माद गिराना चाहते हैं, ये समाज में जहर खोलकर धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीतिक खुफिया देख रहे हैं, जो कि समाज और जनता अच्छे से जानती है। इसलिए सरकार में बाहर है, इन्होंने दशकों में यही कहा, फूट डालो शासन करो, इसी नीति के तहत राज कर रहे हैं। कौन ध्रुवीकरण करके सत्ता पे काबिज हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसके बारे में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है नीलाद जी, आपने अपनी बात रखी, मिलन जी आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हालांकि सबसे अहम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि बुलडोजर एक्शन तभी लिया जाएगा जब कोर्ट से इजाजत ली जाएगी, और खासतौर पर बुलडोजर एक्शन तभी होना चाहिए जब कहीं पर अवैध अतिक्रमण हो, खासतौर पर पब्लिक एरिया में, रेलवे स्टेशन और इस तरह के अगर एरिया है और यहां पर अगर अवैध अतिक्रमण होता है तो बुलडोजर एक्शन भी लेना होगा।